ऐसे में आपस का जो तनातनी का माहौल है वो इस बात से भी समझा जा सकता है कि हाल ही में एक कह सकते हैं उद्घाटन होना था। सिंधिया को वहां पर पहुंचना था दिनेश जी, उससे पहले ही जो केपी यादव हैं जाते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना आधिपत्य जमाए हुए बैठे हैं केपी यादव। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक बार फिर सिंधिया की वापसी हो, और वहीं सिंधु बैंक उसको साधते हुए नजर आते हैं। वो यूपी में आते हैं और यूपी में भी कहीं ना कहीं यादव जो कह सकते हैं वोट बैंक है उसके ऊपर सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं। तो मोहन यादव को लाने का मकसद कहीं ना कहीं ये है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, आप दूसरे राज्यों में तो जा रहे हैं लेकिन अपने राज्य में एक तरीके से कहें कि आपकी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नजर नहीं आती। हरदा ब्लास्ट का अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उनके जो पीड़ित हैं वो अभी कह सकते हैं कि न्याय गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो मोहन यादव है उनकी किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी गलियारों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दल यहां पर एक बार फिर से जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता की वापसी के लिए या मोदी मिशन हैट्रिक पर जोर आजमाइश करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एकजुट होकर के भाजपा को घेरने की रणनीति पर तैयार कर रहे हैं। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी कि आखिरकार तमाम राज्यों में जो दिग्गज नेता हैं उनका भविष्य क्या रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि बात कर लें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और डॉक्टर मोहन यादव को सीएम पद पर बैठा दिया जाता है। ऐसे में वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। अमन जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। अमन जी आपका स्वागत है। जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अमन जी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में केपी यादव बड़ा चेहरा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। किस तरीके से देखते हैं, क्या भाजपा मध्य प्रदेश में आपस में घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल आपने गुना सीट का जिक्र किया और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सिंधिया का गढ़ माना जाता है और बिल्कुल उनकी हार 2019 में हुई। केपी यादव जो है इन्होंने उनको हराया। ऐसे में आपस का जो तनातनी का माहौल है वो इस बात से भी समझा जा सकता है कि हाल ही में एक कह सकते हैं उद्घाटन होना था। सिंधिया को वहां पर पहुंचना था दिनेश जी, उससे पहले ही जो केपी यादव हैं जाते हैं और उसका उद्घाटन कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना आधिपत्य जमाए हुए बैठे हैं केपी यादव। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर एक बार फिर सिंधिया की वापसी हो, और वहीं सिंधिया को लेकर खबरें हैं कि वो गुना से नहीं बल्कि ग्वालियर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो लगातार कहती है कि भाई हमारी जो पार्टी है वो आपस में तालमेल बनाकर चलती है, हमारे जो नेता हैं आपस में एक बेहतर माहौल बनाकर चलते हैं, यहाँ पर वो माहौल टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखें शिवराज सिंह चौहान को जब से मध्य प्रदेश में अलग थलग किया गया है, मोहन यादव पे बड़ी उम्मीद दिखाई गई कि भाई ये वो नेता हैं जो बेड़ा पार लगा सकते हैं बीजेपी का 2024 के चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पर अब बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कह सकते हैं मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आ रही हैं। 2-3 बार कर्ज इस बीच लिया गया, उसको लेकर लगातार जीतू पटवारी ने हवा बनाई। लाडली बहना योजना में आप पैसा बढ़ाने वाले थे लेकिन अभी तक पैसा नहीं बढ़ाया गया। ऐसे कई सारे हरदा ब्लास्ट की आप बात कर ही सकते हैं, और जिस तरह मूर्तियाँ तोड़ी गई और जिस तरह से पूरा माहौल वहाँ पर अराजक बना। और जो मोहन यादव है वो कभी एमपी के दौरे पर, वो कभी बिहार के दौरे पे होते हैं, कभी यूपी के दौरे पे होते हैं, कभी तेलंगाना पहुँच जाते हैं, कभी कहीं और पहुँच जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उनको होना चाहिए दरअसल चक्र में बहुत सा घटनाक्रम घटित हो गया मोहन यादव के लिए, जो चुनौती बनकर और विपक्ष को मौका मिल गया। वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए जीतू पटवारी जो अध्यक्ष हैं और हमेशा घेरते रहे हैं, हमेशा उन्होंने बात कही है कि भाई आप मध्य प्रदेश को संभालिए। आपने कहा था कि लाडली बहनों को हम 3,000 रुपये महीना देंगे, कहाँ है वो पैसे, उसको आप जिक्र कीजिए। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जिसको लेकर लगातार भाजपा जो है घिरती हुई दिखाई पड़ती है। लगातार जो कांग्रेसी नेता है वो भाजपा को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात आप अहम समझिए कि यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके अंदर भी तालमेल का घोर अभाव आपको देखने को मिलता है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय अपनी अलग धुन में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जरा से उसे चूक गया नहीं तो मैं सीएम बनता इस प्रदेश का। वो अपनी
जो बात अलग कहते हुए नजर आते हैं। बीडी शर्मा जो अध्यक्ष भी हैं वो अपनी बात अलग कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो जो नरोत्तम मिश्रा हैं उनकी बात आप देख सकते हैं कि लगातार वो भी बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सिंधिया का अलग ही तरह का हिसाब किताब है। शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से अनदेखे किए जा रहे हैं। तो कई तरह के नेता मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ पर जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में अगर भले ही कांग्रेस पार्टी 3 हिंदी बेल्ट के चुनाव हार गई, लेकिन अगर पाँचों जो है राज्यों का हम वोटों का आकलन करें, अनुमान लगाएं तो 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस पार्टी को मिले तो 4 करोड़ 80 लाख बीजेपी को मिले, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट मिले। तो जो हार के जीतने वाले की जो कहते हैं बाजीगर कहते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्या ये बीजेपी के लिए सबसे परेशानी का सबब है कि भले ही वो चुनाव जीत गए हों, बिल्कुल भले ही उन्होंने 160 से ज़्यादा सीटें यहाँ पे जीत ली हो, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास दिनेश शिवराज सिंह चौहान नहीं है। अमन जी, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान शायद उस धार रफ्तार से काम ना करते नजर आए जो उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो अपनी पार्टी के लिए दिखाई थी। दूसरी यहाँ पर बात कर लें तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो मोहन यादव, कहीं ना कहीं बड़ा एक वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है यादव वोट बैंक का। और इसी के साथ साथ इंडिया अलायंस में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव कितना चैलेंजिंग टास्क लेकर आ सकते हैं भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में, और किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके और मध्य प्रदेश की नैया भारतीय जनता पार्टी के लिए पार लगाना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, मोहन यादव को इसीलिए सीएम बनाया गया ताकि वो ओबीसी और खासकर यादव जो वोट बैंक है उनके ऊपर निगाह मार सकें। और आपने देखा भी, बिहार जाते हैं, तमाम सारी बातें करते हुए वहाँ पर नजर आते हैं। एक जो वोट बैंक है उसको साधते हुए नजर आते हैं। वो यूपी में आते हैं और यूपी में भी कहीं ना कहीं यादव जो वोट कह सकते हैं वोट बैंक है उसके ऊपर सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं। तो मोहन यादव को लाने का मकसद कहीं ना कहीं ये है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, आप दूसरे राज्यों में तो जा रहे हैं लेकिन अपने राज्य में एक तरीके से कहें कि आपकी जो स्थिति है वो उतनी बेहतर नज़र नहीं आती। हरदा ब्लास्ट का अगर मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उनके जो पीड़ित हैं वो अभी कह सकते हैं कि न्याय गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें जो मोहन यादव है उनकी किरकिरी होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं। तो ऐसे में उनकी जवाबदेही है। तो क्या ये जो बड़े मुद्दे हैं कहीं ना कहीं ये मोहन यादव के खिलाफ जाएंगे? आपको याद होगा कि 27 से 28 बच्चों के किडनैप होने की जो गायब होने की खबर सामने आती है उसको भी तुरंत हाजिर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं जो लगातार अब मोहन यादव सरकार के ऊपर जो है लगते हुए पड़ते हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान नहीं है जो यहाँ पर बीजेपी को संभालना है। आपको अगर याद हो 2014 के चुनाव में बीजेपी 27 सीटें मध्य प्रदेश में जीतती है, 2019 के चुनाव में 28 सीटें जीतती है। तो ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर होते, शिवराज सिंह चौहान अगर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वहाँ पर खड़े होते तो शायद एक मौका बनता कि इस बार 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतती। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो कह सकते हैं कि मौजूदगी है वो ना के बराबर है, और जो है भी तो वो उतना एक्टिव तरीके से बीजेपी के लिए वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। अमन जी, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जीतू पटवारी जिस तरीके से प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार सवाल निशान खड़े कर रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश से एक तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो चुके हैं? क्या आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान किसी नए दल का, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं? और जो तमाम नेता आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, चाहे मोहन यादव हो या पीएम मोदी की कार्यशैली पर हो, लगातार क्या शिवराज सिंह चौहान उस चीज़ से यहाँ पर खफा हो करके और नए दल का गठन कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आप देखिए कि इतने बड़े ऐसे लोग होते हैं खुद बीजेपी के अंदर ही कि जब उकता जाता है उनका मन तो वो अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। आपने देखा कल्याण सिंह ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, उमा भारती नाराज होकर बाहर हो गई थी। इसके अलावा गुजरात में भी हमने ये देखा। तो कई बार बीजेपी के अंदर हम ये देख चुके। और ऐसे में जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों कहा था कि अगर ईडी और सीबीआई का डर नहीं होता, यानी कि अगर बीजेपी से आप अलग होते हैं तो आपके ऊपर भी इस तरह से छापेमारी हो सकती है। तो उन्होंने यही कहा था कि अगर उनका डर नहीं होता तो अब तक वसुंधरा राजे और एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग पार्टियां बना चुके होते। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं डर है, नहीं तो अब तक जिस तरह से उनको
पद से हटाया गया, वो एक अलग पार्टी बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की राजनीति को समझा जाए तो ये नज़र आता है कि अब मोहन यादव के ऊपर ये चैलेंज होगा कि जिस तरह 27 और 28 सीटें जो है हर इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान ने जिताई हैं बीजेपी को, तो क्या वो अब 29 की 29 सीटें बीजेपी को जिता सकते हैं? क्या वो ऐसा चेहरा है? क्योंकि उनका जो चेहरा है या उनका जो नाम है वो इलेक्शन के बाद दिनेश निकल के आता है, और उससे ये अब कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या उनके नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और क्या वो बीजेपी को 29 की 29 सीटें दिला पाएंगे, जो मेरे ख्याल से और जो माहौल बना हुआ है उससे तो बहुत मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य दिग्गज नेता, जिनकी अनदेखी करना 2024 के लोकसभा चुनाव में महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि तमाम नेताओं पर अब ये नजरें रहने वाली है कि क्या उसी धार रफ्तार के साथ पार्टी का प्रचार और प्रसार वो करते नजर आएंगे, और क्या 10 सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि एक तरफा चुनावी जीत हासिल करने की, उसको दोहरा पाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।